दोस्तों, ज़िंदगी में हमारी ये काम करना फ़र्ज़ है, इसीलिए ये वीडियो हमारा देखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है, हज का सफ़र शुरू हो चुका है। कुछ हज यात्री सफ़र पर निकल चुके हैं और कुछ निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। जो भी हजरात हज पर जा रहे हैं या जाने की उम्मीद रखते हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि हज के दौरान कुछ ऐसी गलतियाँ जो यदि आपसे हो जाएं तो आपका हज अदा नहीं होगा। बताएंगे इस वीडियो में, जानने के लिए बने रहें। हज के 5 दिन के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं। हज के 5 दिन हैं, 8, 9, 10, 11 और 12 ज़िलहज्जा। इन 5 दिनों में कुछ काम करने होते हैं जिसे हज कहते हैं। इन्हें अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि हज ज़िंदगी में एक ही मर्तबा फ़र्ज़ है। 8 ज़िलहज्जा को आपको मिन्हा जाना है। ये सफ़र आपका बस से होगा। आप 7 ज़िलहज्जा की शाम से ही तैयारी कर लें, क्योंकि हाजी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे मुअल्लिम हज़रात मिन्हा के लिए आपको 7 की शाम में ही ले जाना शुरू कर देते हैं। आप तमाम ज़रूरियात से फ़ारिग हो जाएं, एहराम बांध लें जैसे पहले बांधा था। आप एक चादर को लुंगी की तरह पहन लें और एक चादर को ओढ़ लें, और आपने जैसे पहले सर ढाँक कर 2 रकात नमाज पढ़ी थी उसी तरह से अब पढ़ लें। फिर हज की नियत कर लें, यानी कि ऐ अल्लाह, मैं हज की नियत करता हूँ, ऐ अल्लाह उसे आसान फरमा। फिर उसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। और औरतें आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में लब्बैक पढ़ें। अब आपका एहराम शुरू हो गया और वो सारी पाबंदियां लग गईं जो पहले बयान की जा चुकी हैं। अब ये एहराम तब खुलेगा जब आप 10 या 11 तारीख को कुर्बानी करेंगे। वहाँ आपको चलते फिरते, उठते बैठते आपको खूब ज़ौक़ व शौक़ के साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते रहना है। और 10 ज़िलहज्जा को बड़े शैतान को जब कंकरी मारेंगे तब तक ये पढ़ते रहेंगे, और ये ख्याल करके पढ़ें कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार का अल्लाह को जवाब दे रहा हूँ और अल्लाह मेरी आवाज़ सुन रहा है। हज का पहला दिन यानी कि 8 ज़िलहज्जा को आप मिना पहुँचेंगे। आपको ज़ोहर से पहले यानी कि तकरीबन सभी हाजी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। मिना में खेमे लगे होते हैं। मुअल्लिम की बस आपको अपने खेमे तक पहुंचा देगी। मिना जाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपको अपने साथ पैसे ले जाना है। 400-500 रियाल अपने साथ रख लें। बहुत ज़्यादा सामान अपने साथ ना ले जाएं, क्योंकि आपको पैदल भी चलना पड़ सकता है, और ज़रूरत का सामान आप अपने साथ ले लें, ज़्यादा फालतू सामान ना लें। आप अपने मुअल्लिम से अपने खेमे की जानकारी ले लें, और आप अपना पहचान का कार्ड भी अपने साथ हमेशा रखें। मिना पहुंचकर अपने खेमे का नंबर और खेमा किस रोड पर है इसे याद कर लें या अपने पास लिख कर रख लें, क्योंकि खेमे सब एक से होते हैं। मना मक्का मुकर्रमा से 3 मील के फासले पर है और ये बहुत बड़ा मैदान है। इसमें पहाड़ी रकबा भी है, जिसमें जमरात की 5 मंजिला इमारत बनी हुई है। मिना में आज आपको 5 नमाज़ें पढ़नी हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहज्जा की फ़जर। ये आप अपने खेमों में बाजमात नमाज़ें अदा कर सकते हैं। आपको आज कोई भी काम नहीं करना है, अपनी रब से दुआएं मांगनी है और तस्बीह पढ़ना है। फ़जर के बाद फ़ौरन आपको अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर तशरीक़ है, ये पढ़ना आप पर वाजिब है। 9 ज़िलहज्जा की फ़जर से 13 ज़िलहज्जा की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मर्द और औरत पर 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है। 9 ज़िलहज्जा का दिन बड़ा ही अज़ीमुश्शान दिन है। आज आपको सूरज निकलने के बाद मिना से अरफात की तरफ रवाना होना है। अरफात मिना से 6 मील पर एक बड़ा सा मैदान है। यहाँ पर पहले से ये खेमे लगे हुए होते हैं। अरफात में एक मस्जिद है, मस्जिद नमरा। इसमें इमाम हज
ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ाते हैं। इस मस्जिद में आप भी ज़ोहर और असर को एक साथ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मगर इस बात का ख्याल रखें इमाम उस ज़माने में मुसाफिर होता है और वो दोनों नमाज़ों को 2-2 रकात करके कसर पढ़ाता है। यदि आप भी मुसाफिर हैं तो आप भी कसर पढ़ सकते हैं, यानी कि 15 दिन से कम का क़याम है तो आप भी कसर पढ़ लें, और आप मुकीम हैं तो आपको 4 रकात ज़ोहर और 4 रकात असर पढ़नी है। यानी इमाम जब सलाम फेर दें तो आप जल्दी से खड़े होकर बग़ैर सूरह फातिहा पढ़े हुए आप रुकू सजदे करके 2 रकात पढ़ लें और सलाम फेर दें। उसके बाद इमाम के साथ असर की जमात में शरीक हो जाएं। जब इमाम असर की 2 रकात पढ़ाकर सलाम फेर दें तो आपको फ़ौरन खड़े होकर बाकी 2 रकात पूरी करना है जैसे आपने ज़ोहर की पूरी की हैं। बाज़ लोग मसला नहीं जानने की वजह से मुकीम होने के बावजूद भी सलाम फेर देते हैं, ऐसे में उनकी नमाज नहीं होती, उन्होंने अपनी नमाज लौटाना ज़रूरी है। आजकल भीड़ की वजह से बुज़ुर्ग लोग या आप अपना खेमा भटक जाने के अंदेशे से आप अपने खेमे में ही नमाज़ पढ़ सकते हैं। अपने खेमे में नमाज़ पढ़ें तो ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर पढ़ें और असर के वक्त में असर नमाज़ पढ़ें। खेमे में आप दोनों नमाज़ें एक साथ ना पढ़ें। अरफात के ये चंद घंटे ज़ोहर से मगरिब तक पूरे हज का खुलासा और निचोड़ है। ये दुआओं की कबूलियत और मग़फ़िरत का दिन है। इस दिन में अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और फ़रिश्तों पर फ़ख्र करता है, देखो मेरे बंदे एक ही हालत में इस मैदान में बिखरे हुए हैं और एक ही तराना इनकी ज़बान पर है। ये मुझसे तवक्को लगाए मेरे सामने हाथ उठाकर दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह ताला कहता है, मेरे फ़रिश्तों गवाह रहो, मैंने इन तमाम बंदों की मग़फ़िरत कर दी। लिहाजा पूरी तरह हम अल्लाह की तरफ तवज्जो रहें। आज का ख़ास काम दुआ इस्तग़फ़ार है। गुरूब तक क़िबला रू खड़े खड़े जितना खड़ा रह सकते हैं, फिर बैठकर फिर खड़े होकर अल्लाह के सामने खूब गिड़गिड़ाएं, रोएं और दुआओं की किताब पढ़ें, खूब दुआएं मांगें, अल्लाह को मनाएं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों अहबाब के लिए, अपने उस्ताज़ों के लिए, मरहूमीन के लिए, तमाम हाजियों के लिए, पर तमाम उम्मत के लिए खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगिए। जिस ज़मान में मांगना चाहें मांग सकते हैं। दोस्तों, अरफात के मैदान में तो जो लोग बीमार होते हैं उन्हें भी यहाँ लाया जाता है। मैदान अरफात में मगरिब तक रुकना वाजिब है। मगरिब से पहले आप मैदान अरफात से ना निकलें। जब सूरज गुरूब हो जाए तो मगरिब की नमाज़ पढ़े बगैर आप मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएं। मगरिब की नमाज़ ना अरफात में पढ़ें ना रास्ते में पढ़ें, बल्कि आपको मुज़दलिफ़ा में पहुंचकर मगरिब व इशा को एक साथ पढ़ना है। एक अज़ान और एक इकामत के बाद तकबीर कहकर फ़ौरन मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ें। उसके बाद फ़ौरन आपको इशा की जमात पढ़ना है। उसके बाद मगरिब की सुन्नतें, फिर इशा की सुन्नतें और वितर पढ़ें। मुज़दलिफ़ा अरफात से 3 मील पर एक मैदान है। यहाँ पर खेमे लगे हुए नहीं हैं। आपको यहाँ पर एक रात गुजारनी है। ये रात बहुत ही अज़ीमुश्शान और काबिल क़दर है। रिवायतों में है, हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात में बहुत कुछ मांगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सिवाय एक दुआ के अल्लाह के रसूल की सारी दुआएं अल्लाह ने कबूल फरमा ली। लेकिन आपने जब मुज़दलिफ़ा में पहुंचकर फिर दुआएं मांगी, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी, लेकिन यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने वो दुआ भी कबूल फरमा ली जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी अरफात में एक दुआ कबूल नहीं फरमाई थी। लिहाजा ये रात बहुत ही अजीम है, इसकी बहुत ही कद्र करनी है। फजर से पहले हरगिज़ मुज़दलिफ़ा से ना निकलें। ये बात भी याद रखें कि मुज़दलिफ़ा से एक हाजी के लिए 70 कंकरियाँ चुन लें। कंकरियाँ बड़े चने के बराबर हों, ना बहुत छोटी हो ना बहुत बड़ी हो। अब हज का तीसरा दिन यानी कि 10 ज़िलहज्जा शुरू होता है। जब सूरज निकलने के करीब हो जाए तो आप मिना की जानिब रवाना हो जाएं। आज कुर्बानी का दिन है, ईद का दिन है। हज की मशरूफियत की वजह से ईद की नमाज हाजियों पर अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दी है। आज आपको ये काम करना है, यानी कि रमी शैतान को कंकर मारना है, और दूसरा कुर्बानी करना है, तीसरा
हलक या कसर यानी कि बाल मुड़वाना है। नंबर 4 तवाफ़ ज़ियारत। 10 ज़िलहज्जा को सबसे पहला काम आपको करना है रमी करना, यानी कि आपको शैतान के कंकर मारना है, फिर क़ुरबानी करना है, फिर आपको सर के बाल मुड़ाना है। ये 3 कामों में आपको तरतीब करना है। फिर आप तवाफ़ ज़ियारत 10 से लेकर 12 ज़िलहज्जा तक आप कभी भी कर सकते हैं। 10 ज़िलहज्जा को सबसे पहले बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारना है। मिना पर 3 जगह पर लंबे सतून बने हुए हैं, इन्हें 3 जमरात कहते हैं। 5 मंजिला इमारत एक आलीशान बनी हुई है और यहाँ पर हर तरफ से आने वाले के लिए अलग अलग मंजिलें तय कर दी गई हैं। दाखिल होने के अलग अलग रास्ते हैं और निकलने के भी अलग रास्ते तय कर दिए गए हैं। आज 10 ज़िलहज्जा को आपको सिर्फ बड़े जमरात के ही कंकर मारना है। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जिस वक्त आपको सहूलियत हो उस वक्त मार दें। रात में भी कंकरियाँ मार सकते हैं। और अभी तक जो आप लब्बैक पढ़ रहे थे, बड़े शैतान पर पहली कंकरी के साथ लब्बैक का सिलसिला बंद कर दें। याद रखें, कंकरी को शहादत की उंगली और अंगूठे से पकड़ें। कंकरी मारते वक्त यदि आपको पूरी दुआ याद ना हो तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर अपनी ज़बान में कहें, शैतान को जलील करने और रहमान को राज़ी करने के लिए मैं कंकरी मारता हूँ। ये बात जहन में रखें। कंकरी सुतून के दायरे में अगर गिर गई तो भी वाजिब अदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंकरी सुतून पर ही लगे, कंकरी एक एक कर कर ही आपको मारना है। 7 कंकरियां एक साथ ना मारें। यदि आपके धोखे में 2 कंकरी हाथ से निकल गईं तो वो एक ही कंकरी माना जाएगा। तो आप मुज़दलिफ़ा से चलें तो 2-4 कंकरियां आप अपने साथ में बढ़ती लेकर ही चलें, क्योंकि एक आध कंकरी कहीं गिर जाए तो आपके पास कंकरी कम ना पड़ जाएं। दोस्तों, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में ज़िबह करने के लिए चले तो सबसे पहले शैतान पहले जमरे के पास में मिला और ज़िबह करने से रोकना चाहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियाँ मारी तो वो ज़मीन में धंस गया। आगे बढ़कर दूसरे जमरे के पास में जब नज़र आया तो ज़िबह के इरादे से रोकना चाह रहा था। यहाँ पर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियाँ शैतान के मारी तो वह ज़मीन में धंस गया। तीसरे जमरे के पास में भी नज़र आया तो आपने फिर 7 कंकरियाँ मारी और वो ज़मीन में धंस गया। अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये आशिकाना अमल इतना पसंद आया, क़यामत तक के हाजियों को अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि तुम मेरे बंदे इब्राहीम की नकल उतारो। अब 10 ज़िलहज्जा को आप बड़े शैतान को कंकरी मारने के बाद अब आपको क़ुरबानी करना है। क़ुरबानी आप पर वाजिब है। क़ुरबानी ये आप ध्यान रखें, ये क़ुरबानी वो नहीं है ईद पर की जाती है, ये क़ुरबानी शुक्राने की होती है। क़ुरबानी के बाद अब आपको हलक या कसर करना है। हलक यानी सर के बाल उस तरह से साफ़ करना, कसर यानी कि सर के बाल को कैंची या मशीन से काटना। सर के बाल मुड़ाना ज़्यादा बेहतर है, इसका सवाब ज़्यादा है। औरतें इसी तरह से बाल काटें जिस तरह से सही के बाद उम्रे में आपने 1 पोरे के बराबर बाल काटे थे, उसी तरह से अब भी 1 पोरे के बराबर ही बाल काटना है। जब आपने आज कंकर मार लिए और अपने सर के बाल मुड़ा दिए और क़ुरबानी भी कर ली, अब आपका एहराम उतर जाएगा और आप सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। और अभी तवाफ़ ज़ियारत किए बगैर आप पर बीबी हलाल नहीं हुई है। 10 ज़िलहज्जा को आप तवाफ़ ज़ियारत भी करें। अगर आप 10 ज़िलहज्जा को नहीं कर सकते हैं तो 11 या 12 को आप तवाफ़ ज़ियारत करें। ये तवाफ़ भी वैसा ही है जैसा आपने उम्रे का तवाफ़ किया था। इसमें 7 चक्कर होंगे और ये तवाफ़ आम तौर पर अपने कपड़ों में होता है, इसलिए कि हाजी क़ुरबानी कर कर हलक करवा लेता है और एहराम उतार देता है। तवाफ़ ज़ियारत के बाद आपको सही भी करना है। हर हाजी को तवाफ़ करने के बाद सही करना होती है। ये सही तवाफ़ करने के बाद ज़िलहज्जा के महीने में आप कभी भी कर सकते हैं, फ़ौरन करना ही शर्त नहीं है। यदि आप बहुत थके हुए हैं तो आप ये सही बाद में भी कर सकते हैं। हज का चौथा दिन यानी कि 11 ज़िलहज्जा, आज आपको 3 शैतानों को साथ साथ कंकरियाँ मारेंगे, लिहाजा इसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आपको छोटे शैतान को 7 कंकरियाँ मारना है,
जो पहले आपने दुआ पढ़ी थी वही दुआ पढ़ें, यानी कि मैं कंकरी मारता हूँ शैतान को जलील करने के लिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आपको 11 तारीख को और 12 तारीख को तीनों जमरों पर साथ साथ कंकरियाँ मारना है। ज़्यादा भीड़ हो तो आप रात में भी कंकरियाँ मार सकते हैं। 12 ज़िलहज्जा के दिन, यानी कि अगर आपने तवाफ़ ज़ियारत या कुर्बानी नहीं की है तो 12 ज़िलहज्जा को ज़रूर कर लें। और आज 12 ज़िलहज्जा को मगरिब की नमाज से पहले पहले आपको तवाफ़ ज़ियारत करना ज़रूरी है। यदि आपने मगरिब तक तवाफ़ ज़ियारत नहीं की तो आप पर दम वाजिब हो जाएगा। 12 ज़िलहज्जा को भी आपको तीनों शैतानों पर साथ साथ कंकरियाँ मारना है। जिस तरह आप पहले कंकरियाँ मार चुके हैं उसी तरह से अब भी कंकरियाँ मारना है। मक्का मुकर्रमा से रुखसत होते समय आपको तवाफ़ विदा ज़रूर करना है। आप तवाफ़ विदा भी करें जिसका बहुत ही सवाब है। आप अगर पता नहीं है कि हमें मक्का मुकर्रमा से कब निकलना है तो आपने जो आखिरी तवाफ़ किया है वही रुखसती तवाफ़ समझा जाएगा। यदि आपको पता है और निकलने का वक्त मालूम है और आपके पास मौका है तो आप आखिरी तवाफ़ वदा कर लें। यह आखिरी तवाफ़ शायद ही कोई हो जो रो रो कर ना करता हो। इस आखिरी तवाफ़ में सभी हाजी हिचकियाँ मार मार कर रोते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपना प्यार दिखाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें दुआओं में याद रखें। दुआ कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज की सआदतैन से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला जो भी हाजी हज करने के लिए गए हैं उनके सफ़र में आसानियाँ फरमाए और सभी के हज को कबूल फरमाए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें, ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल कर ले।